जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। रेलवे समान अध्ययन एसपीडी बुक पेज नंबर 4 तक समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में पेज नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में दिया गया है गांधी युग। गांधी युग के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। स्कूली पढ़ाई श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। और गांधी जी के पिता है करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे में सिलसिले के वे दक्षिण अफ्रीका गए और जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। और ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जब उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया और उन्होंने 1894 ईस्वी में गांधी जी ने 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। फिर से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में ही किया। और 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहलाए। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। और 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। चरखा को कब अपनाया गया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन में। आगे है 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी और उन्होंने 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को
388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष है घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, संस्थापक गांधी जी और अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। पूछा जाएगा पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पुणे के यरवदा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगाखा पैलेस में रखा। 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। जानते हैं गांधी जी के पूर्ण परिचय के बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था और पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी कहते हैं। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन थी और आत्मकथा था मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि के उपलक्ष्य में और शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। गांधी जी की समाधि राजघाट। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु लियो टोल्स्टॉय। वकालत पढ़ने गए इंग्लैंड 1888 से 91 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 ईस्वी। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में। यह दोनों सेम है लेकिन अंतर बहुत है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में और भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था और प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल था। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का भूख हड़ताल था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्ध नग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। गांधी जी के प्रमुख पुस्तक हैं हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सपनों का भारत, ये प्रमुख पुस्तक हैं। प्रमुख समाचार पत्र थे यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 ईस्वी में और द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से
और हरिजन 1933 ईस्वी में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।